भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब इसको ठीक करना है तो ये कपालभाति प्राणायाम अद्भुत लाभकारी प्राणायाम होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 25-30 मिनट से लेकर के 1-1 घंटा ये कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते हैं, वो बड़े बड़े कैंसर को भी मात दे देता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी चीज, छोटी चीज नहीं प्राणायाम। आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, किडनी खराब हो गई, तो क्या करते हैं, अब इसको निकालो, या तो डायलिसिस के ऊपर पहले ले जाएंगे, अभी जो किडनी का काम है उसको मशीनों से करवाएंगे। हर 3 दिन में जाओ, डायलिसिस कराओ, खून को शुद्ध कराओ, और उसके बाद कई सारे इंजेक्शन दो उसको संतुलित करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते लास्ट में ऐसी अवस्था में चला जाता है कि अब ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपचार ही नहीं है। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और गोखरू के पानी का प्रयोग, गोखरू का क्वाथ, गोखरू की घनवटी आती है, उसका सेवन, उसका प्रयोग करने से क्रिएटिनिन लेवल जिनका 15, 12, 18 हो जाता है, उसका भी नॉर्मल आ जाता है। जो किडनी फेंकने लायक हो जाती है, ट्रांसप्लांट के लिए बताते हैं कि अब ये काम नहीं करेगी, उसको बदलना पड़ेगा, फेंकने के लिए हो गई, वो किडनी वापस काम करने लग जाती है। प्राणायाम कीजिए, सब लोग कीजिए। कपालभाति, किडनी, हार्ट, लिवर, सारे फंक्शन के लिए अद्भुत प्राणायाम कपालभाति। तो मैं आपको बता रहा था, सब लोग कपालभाति करते रहेंगे, और कपालभाति के साथ महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, दर्द के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से जो हमारे भीतर के फंक्शन, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है, जिनको भी ऐसी हार्ट से संबंधित एनी प्रॉब्लम है, हृदयष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। हृदयष्टि हवन सामग्री जितने भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, इसमें अर्जुन से लेकर के अलग अलग विशेष प्रकार के ऐसे द्रव्य होते हैं, इन द्रव्यों से हवन करते हैं। हवन के बाद इसी हृदयष्टि और गुगुल से धुनी करते हैं। उस धुनी वाले वायुमंडल में कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करते हैं। उसके साथ साथ विशेष रूप से अर्जुन का पानी पीते। अर्जुन की छाल होती है ना, उसका पानी बना लिया, उस पानी मान लो कि 2-4 लीटर पानी पीते, उसको उबाला, उसमें अंदर उसको पर्याप्त चूर्ण डाल दिया और रात भर ढक करके रख दिया। सुबह में पानी ठंडा हो जाता है, उसको छान लिया, दिन भर वही पानी पीते रहे। काढ़ा बना करके सुबह शाम ले लिया। कार्डियोग्रेट, हृदयामृत वटी एक टेबलेट आती, वो ले लिया। किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, जड़ मूल से नष्ट हो। मैं आपको एक घटना बताऊं। एक गुजरात कच्छ में रहने वाली हीरा माता जी, हीराबेन नाम है वहां पे, उनको हार्ट अटैक आया। उनका बेटा मुंबई में रहता है, वहां पर वो लेकर के गए, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उनका उपचार चालू हुआ। जैसे ही अलग अलग उपचार चालू हुआ, उपचार लेते हुए उनको दूसरी बार हार्ट अटैक आया और दवाइयां बढ़ गई। तीसरी बार हार्ट अटैक आ गया, एडमिट हो गए हॉस्पिटल में अंदर। 2.5 से 3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहे, 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर, तीसरे हार्ट अटैक के बाद। और उस समय लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि हार्ट की फंक्शनिंग बिल्कुल बिगड़ चुकी है, अब कोई दवाई काम नहीं कर रही है, हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है, ये 15 से 20 दिन भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, आप घर ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। वो घर पे लेकर के आए, स्पेशल एम्बुलेंस 24 घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर रहती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घर पे छोड़ के चले गए। उस समय अब वो ना प्राणायाम कर सकते हैं, ना कोई दवाइयां भी काम करती थी। उस समय अब उनको कहा कि उनके कमरे के अंदर अर्जुन आदि जो हार्ट के लिए विशेष औषधियां होती है, उससे हवन करो।
हवन करना उन्होंने शुरू किया। 3 दिन तो वैसे ही नॉर्मल रूप से हवन किया। 3 दिन के बाद जो उनका ऑक्सीजन मास्क था, उनको कहा 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट ऐसे हटाने लगे। जब तकलीफ होने लग गई फिर वापस लगा दिया। हवन के बाद जितना हो सके उस धुनी को देने का प्रयास किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो डॉक्टर ने कहा था कि 15 से 20 दिन भी जी जाए तो बड़ी बात, आप सेवा कर ली। और घर में उसी हिसाब से लाए गए थे और पूरे परिवार के लोग तैयारी कर लिए पूरी, और उसके साथ साथ ये हवन किया। और ऐसे ऐसे धुनी वो 15-20 दिन तो भूल गए, 6 महीना बीत गए और 6 महीना में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो गई। और तब की घटना, और आज ये 6वां साल चल रहा है। कितनावा? आज 6वां साल चल रहा है। एलोपैथी की दवाइयां पहला हार्ट अटैक आने के बाद चालू किया, दूसरा हार्ट अटैक आया और दवाइयां बढ़ी और हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फंक्शनिंग बिगड़ी और मरने के लिए छोड़ दी। इतनी क्रिटिकल अवस्था। और यज्ञ करने पर और उस वायु में रहने पर अर्जुन का प्रयोग काढ़े, क्वाथ, पानी और हृदयामृत वटी जो आयुर्वेद की अपनी औषधि आती उसका सेवन करने पर आज, तब वो किया था, आज 6 साल हो गया, एक बार हार्ट अटैक नहीं आया, एक बार हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी पड़ी, बिल्कुल स्वस्थ। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ, जो वायु लेते हैं उसको भी मेडिकेट करके लो, जो पानी पी रहे हो उसको भी मेडिकेट करके लो। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वायु के अंदर विशेष योगा। अब वो माता जी की अवस्था ऐसी थी, उस समय वो योग नहीं कर पाती थी, लेकिन जब बाद में योगाभ्यास करने की अवस्था में तो उन्होंने भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि सब विशेष रूप से किया, कपालभाति आदि, तो और ज्यादा विशेष लाभ होता है। वैसे ही खाली प्राणायाम कर लो तब भी सारे रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है लंबे समय तक। थोड़ा सा 5-10 मिनट किया और छोड़ दिया तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। बीमारी हो गई है और उसको ट्रीट करना है तो उतना थोड़ा सा डोज देना पड़ता है, हेवी डोज देना पड़ता है, मानी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करना पड़ता है। ऐसे करना पर विशेष रूप से लाभ होता है। कीजिए, सब कीजिए कपालभाति प्राणायाम, तो हार्ट के लिए, हृदय। और दुख मैं अब आपको बता रहा था कि 24 घंटे हम जो श्वास लेते हैं ना, और उसमें औषधीय धूम्र, ये गुगुल लगभग आप सब लोगों ने अपने घर में धुनी की होगी कभी ना कभी, और कई लोग घर में हर रोज पूजन आदि करते होंगे। गुगुल की धुनी के विषय में अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधोष्णुते। जिसको ये गुगुल औषध की सुरभि, सुगंधि प्राप्त होती हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को, वहां कैसे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा या उस जीवन में, उस परिवार में किसी प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा या अशुभ आ सकता है, बीमारी आ सकती है, अथर्ववेद में कहा। और आयुर्वेद में भी गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलपदम, गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर शोधन के लिए गुगुल की धुनी विशेष रूप से लाभकारी होती है, और वात, पीत और कफ तीनों दोषों का संतुलन करती है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, घी और गुगुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पाद, शरीर में बीमारी रूपी उत्पाद, और प्रकृति के अंदर कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी अधिक धूप, ये सारे असंतुलन, ये रूपी उत्पाद शांत हो जाते हैं। कितनी बड़ी विद्या है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, तो गुगुल की धुनी, कम से कम अपने घर के अंदर गुगुल की धुनी, हवन कर लिया ना, हवन के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुगुल डाल करके जरूर धुनी कीजिए। और एक जोड़ा धूप आता है, इधर मिलता है, जोड़ा धूप बोलते हैं, जोड़ा धूप उड़ीसा आदि में होता है। ये दिव्यष्टि हवन धूप है, इसके अंदर वो जोड़ा धूप विशेष, ये देव पूजन के लिए, दिव्य शक्तियों के आराधना के लिए भी, और जिनको अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम ना होने देनी हो उसके लिए, और हो गई है तो उसके लिए भी, जिनके घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं और उस बच्चों के निरोग्य के लिए, आरोग्य के लिए, घर में सुख शांति के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव के लिए, ये दिव्यष्टि हवन धूप थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल दिया, हवन करने के बाद उसकी हल्की हल्की धुनी को घर में चारों ओर फैला दिया, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार के अशुभ अदृष्ट दूर होंगे, वायु का शोधन होगा, वायु सुगंधित होगी, गुड हार्मोन्स बनेंगे। तो इस प्रकार से ये
जो गुगुल की धुनी करता है, दिव्यष्टि की बाद में धुनी करते हैं, तो वो जो सुगंधी होती है, वो जो सुरभि होती है, तो उससे प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये कार्टिसोल आदि और ये सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, इन सबको बढ़ा देते हैं, तो उसको दूर करने वाले होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ गुड हार्मोन्स होते हैं, इंडोर्फिन, इनकेफिनिन, ये ऐसे गुड हार्मोन्स होते हैं जो सोमनसिकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं। गूगल, स्टेरॉल, परफ्राल आदि तो मन को प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं, रिलैक्स करते हैं, विशेष रूप से हमें आरोग्य की प्राप्ति कराते हैं, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ये हवन के बाद गूगल की धुनी कर देना, दिव्यष्टि की धुनी कर देना, ये थोड़ा सा धुनी भी कर दिया तो पूरा माहौल ऐसा बनेगा, सुख, शांति और समृद्धि को स्थायी करता है। आरोग्य की भी समृद्धि मिलेगी, धन धान्य की भी समृद्धि मिलेगी और देवी शक्तियों के आशीष भी मिलेगी, सब चीज मिलेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा गूगल आदि की ये धुनी भी हर रोज घर के अंदर औषधियों की धुनी करना चाहिए। कुछ औषधियों को जलान करके भी उसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग औषधियों का जलाना, ये भी बहुत विशेष रूप से लाभ है। तो कपालभाति के बाद अब अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ा सा दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से लंबा गहरा श्वास भरिए और जिससे भरा उसी के अपोजिट से छोड़िए। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ये जो यज्ञ करते हैं ना, ये अपने आप में एक देव पूजन का, कल मैंने कहा ना, अग्निर्वै देवाना मुखम, ये जो यज्ञ की अग्नि होती है वो सारे देवी देवताओं का मुख होता है। और इसके अंदर जो भी हम आहुतियां देते हैं मंत्र पाठ पूर्वक, उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वो हमें आशीष देते हैं। तो वो कार्य भी हमें जरूर करना, ये हमारी मूल पूजा पद्धति है। इसलिए ये यज्ञ से विशेष करके लाभकारी होता है। हमारे आरोग्य के साथ साथ जो देवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां जो होती हैं, उसके पूजन के रूप में भी अद्भुत लाभ। इसलिए देखिए ना, हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ अशुभ कोई भी कार्य होता है तो अग्नि की उपासना करते हैं ना। अग्नि तत्व सत्व प्रदान होता है, एक सत्व तत्व होता है, ये सारी देवी शक्तियों का प्रतिनिधि तत्व होता है। और ये अग्नि की उपासना एक सबसे बड़ी उपासना होती है। और अग्नि का एक विशेष एक स्वभाव होता है। ये अग्नि जो होती है ना, आपको मैंने कल नहीं बताया था, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, धरती पर आज हम कई सारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते हैं ना। आप सब लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी सुना है? नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो कार तो सुना होगा ना। नैनो कार क्या होता है? जो सामान्य कार होती है उससे 10 गुना जिनका वजन कम होता है, माइनस घाते 10। 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से को 1 नैनोमीटर कहते हैं। हम अपनी आंख 5 में से एक भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं करते, इतना सूक्ष्म होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। हम नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? पदार्थ को तोड़ करके उसके अंदर जो निहित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा होती है, उसको प्रकट अवस्था में लाने की विद्या को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। और आज जैसे हम चंद्रयान आदि छोड़ते हैं ना, चंद्र के ऊपर कई लाख किलोमीटर जाना भी और कई लाख किलोमीटर वापस आना भी क्यों हो पाता है? क्योंकि हम विशेष रूप से यूरेनियम ईंधन का प्रयोग करते हैं और वो इतना ताकतवर, शक्तिशाली होता है कि कई लाख किलोमीटर की यात्रा करा करके लाने के बाद भी बच जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने तैयार किया। अभी जो गाड़ी हम चलाते हैं ना, इन गाड़ियों में थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग कर दे यूरेनियम का, तो जब तक गाड़ी चले तब तक हमें दोबारा ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर ईंधन होता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। हम पहले भी ये बल्ब का प्रयोग करते थे, आज भी कर रहे हैं। पहले प्रयोग करते क्या था? बिजली ज्यादा लेता था और ऊर्जा कम देता था, और आज बिजली कम लेता है और प्रकाश ज्यादा। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए। इस प्रकार कितने सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। हम आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं, पहले आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग प्रकार की चीजें लेते हैं, लेकिन बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है और अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने पर भी अब ठीक नहीं होती। क्या वैद्य क्या देते हैं? रस रसायन विद्या लेने के लिए बोलते हैं। क्या होता है वो? भस्म। जो तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो तत्व जिस द्रव्य के अंदर होते हैं उसको पहले जला देते हैं, राख बना देते हैं, भस्म बना देते हैं। फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, ऐसी राख हो, उसको भी नहीं छोड़ते। उसको पत्थर के बीच में खरल करते, पीसते घंटों घंटों, दिनों दिन,
30-30 फुट लगाते, 30 दिन लगातार खरल करते, उसके पार्टिकल को और तोड़ते और तोड़ते और तोड़ते और तोड़ते तोड़ते उस राख के पार्टिकल को जो फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, उसको तोड़ करके इतना सूक्ष्म कर दे कि बिल्कुल नैनो अवस्था में लाते हैं। एक चुटकी पर आप चमड़ी के ऊपर रख करके ऐसे थोड़ा सा मसलो ना, खून के अंदर मिल जाए, मांस के अंदर मिल जाए, इतना ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, बहुत नैनो हो जाता है। और उसको कितनी मात्रा में खाने के लिए देते हैं? जब अलग अलग प्रकार की दवाइयां काम नहीं करती हैं तब वो देते हैं, और 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम देते हैं, उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं, और शहद के साथ थोड़ा सा नाखून के बराबर दवाई चटा देते हैं। माणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। जब मुठ्ठिया भर के दवाइयां खाने पर कोई असर नहीं होता था और ये चुटकी भर लेने पर असर हो जाता है। क्यों? नैनो किया गया। जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? शक्तिशाली, एनर्जीवान, ऊर्जावान। तो धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर कोई ठोस द्रव्य और डालना चाहे क्या डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। द्रव, पानी डालना चाहे तो, और पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो क्या वो पत्थर के अंदर जाएगा? नहीं जा पाएगा। द्रव भी नहीं जाएगा। गैस, वायु को कितना भी उसके सामने फैन लगा करके प्रेशर दो, जाएगा उसके अंदर? ठोस, द्रव या गैस, उस पत्थर के अंदर एक भी द्रव्य प्रवेश नहीं पा सकता, उसके अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर, उसके आर पार हो जाती है, और अधिक गर्मी दिया जाए तो उस पत्थर को तो पूरा पिघला देती है। इतनी सूक्ष्म होती है अग्नि। धरती पर का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो क्या होता है? अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा माने कैसा बना लेता है? अत्यंत सूक्ष्म। पहले हमारे पास लकड़ियां, समिधा थी, गाय का घी था, जड़ी बूटियां थी, हम उसको देख सकते, छू सकते, वेट कर सकते। लेकिन इन सब को अग्नि में आहूत करेंगे तो अग्नि उसको क्या कर लेती है? अपने जैसा, उसको अग्नि रूप बना लेगी। और जो हमने 1 किलो घी था अग्नि में डाला, अब वो 1 किलो घी कहां गया? सूक्ष्म हो गया, नैनो हो गया। क्या हो गया? और वो इतना नैनो हो गया कि जो हमने उदाहरण देखा यूरेनियम, दवाई और अलग अलग चीजों का, उसको नैनो करने के बाद भी उसको देख सकते, छू सकते, वेट कर सकते। लेकिन जो पदार्थ आपने एक बार अग्नि में डाला वो इतना नैनो सूक्ष्म हो गया, अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर, शक्तिशाली होता है। इसलिए यज्ञ में डाला हुआ पदार्थ मल्टीपल, कई गुना बढ़ करके, और उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ होती है वो मल्टीपल, कई गुना बढ़ करके इस वायु के अंदर आ जाते हैं, और उससे अथाह और अनंत हमें लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, यज्ञ। और नैनो पार्टिकल और मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं, और वो हवन करने के बाद फिर जो प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते हैं उसका जो लाभ होगा वो अद्भुत लाभ होता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। संडे के दिन अपने घर में हवन करके फिर उसके अंगारे पर थोड़ा घी और गूगल डाल करके, ये गूगल सबको दे रहे हैं। अभी मुझे खुशी है
लगभग 10,000 से ज्यादा हवन कुंड और 10,000 ये छोटा ये तांबे वाला भी दे रहे हैं और जो है 50-100 रुपए में आपको मिट्टी वाला भी दे रहे हैं। अभी सब लोग यहां से जाते समय जो हवन कुंड लेकर के नहीं जाएंगे उनको पाप लगेगा। ठोको ताली अपने लिए, सबको पुण्य का भागी होकर के जाना है। हवन कुंड लेकर के जाओ। ये गिफ्ट में भी यही देते हैं। इस बार मैंने अभी पहले तो कॉर्पोरेट मेंबर्स को दिया था, जो भी कॉर्पोरेट मेंबर हैं उनको सबको हवन कुंड दे रहे हैं, हम सबको दिया। इस बार दीपावली पर मैंने अपने स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ में हवन करो घर में, हर घर में हवन होना चाहिए। अच्छे बताओ, चलो मैं किसी के साथ कोई तो उपमा दे करके किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताना चाहता, मैं तो कहता हूँ सप्ताह में एक बार ही हवन कर लो बावलो। कितनी बार? सप्ताह में एक ही बार कर लो। और जो बीमार हैं वो रोज कर लो, तुम्हारी प्राण निकले जा रहे और तुम्हारी जीवन मिल जाएगा। तो अब संडे के दिन कितने लोग हवन करेंगे? जरा हाथ उठाओ। बाकी क्यों नहीं उठा रहे? थारे हाथ टूटे पड़े, उठाओ सब। और ये डॉक्टर भी हवन करेंगे, इसने तो उठा लिया बिना कहे, कनक ने और पूर्वा ने। हमारे सन्यासी तो सभी करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी करते हो ना? सलील जी भी करते हैं। सबको हवन करना है, ये मेरा आदेश है, ये गुरु की आज्ञा है, एक सन्यासी का आदेश है तुम्हारे लिए, मानना चाहिए। जो सनातन धर्मी किसी योगी सन्यासी की बात नहीं मानता, वो कैसा सनातन धर्मी? और तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ करो, मेरी आरती कर करके मेरी दाढ़ी यहां नाभि तक थी, फूक करके यहां तक ले आए। आरती उतारते उतारते फिर भक्ति में यहां तक आ गई। तो फिर मैंने लोगों को कहा, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, जैसे मैं जी रहा हूं वैसे जियो। यह हवन कुंड सबको दे रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। किसी को गिफ्ट भी दो तो अच्छी लगती है, गिफ्ट इसी का दिया करो ना। किसी की शादी की वर्षगांठ है, किसी का जन्मदिन है, किसी के और पवित्र पवित्र दिन आते हैं, ये पूरा देने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब 10,000 से ज्यादा तो हमने भिजवा दिए सामग्री के साथ। ये सामग्री देखो उधर रखी हुई पूरी, ये पूरी ये सामग्री, हवन सामग्री 10 तरह की सामग्री है, 11 तरह की। ये सामग्री के साथ जो है ये सब, ये छोटी सी बात है। जब अब मैं इसको रोज करता हूं, जब तक उसके बारे में 1 घंटे तक ना भाषण दूं तब तक तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। ये आदमी इतना नासमझ, इतना नादान, इतना बेहोशी में रहता है, इतना चीजों को इग्नोर करता है। तो ये हवन कुंड और ये सामग्री इतनी जबरदस्त है। एक बार अभिनंदन है हमारे इन सारे सन्यासियों का भी, योगाचार्यों का भी, जो 21 हवन कुंडों पर बैठ करके आपको ओ योगाग्नि में, यज्ञाग्नि में तपाते रहते हैं और आपके जीवन के पुण्य बढ़ाते रहते हैं। यहाँ कुछ उपचार तो आपका अनजाने में हो रहा है। ऐसे ही ये महातीर्थ है, निरामयम योगग्राम पतंजलि योगपीठ। क्या है बोलो? महातीर्थ। यहाँ योग होता है, यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ गौ सेवा होती है, यहाँ वेदाध्ययन होता है, यहाँ सनातन धर्म के सारे तत्वों का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।